था संग्राम 2014 में आपका फिर से स्वागत है। आपने देखा नरेंद्र मोदी आक्रामक तेवर और सोनिया गांधी पे उनका हमला, क्या कहेंगे? ये तो देखो जो बात उन्होंने कही, जो उदाहरण उन्होंने दिए, नहीं उदाहरण उनके अब सही हैं या गलत हैं इस बात पे मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा होगा तो कहीं से कोई न कोई रिकॉर्ड लेके कहा होगा, ऐसा तो नहीं कहा होगा। लेकिन ये जो हमले हैं ये पॉलिटिकल हमले निजी तौर पे ठीक नहीं है। नहीं तो शुरुआत जहां से होती है उसको जवाब में आपके जब राजनीतिक विरोधी जी ऐसा है। ये जो है घोषणा पत्र है, कांग्रेस ने भी निकाला है, बीजेपी भी निकाला है, और पार्टियों ने भी निकाला है जी। और आज का जो एजेंडा आप जो लिखा है भी, शेयर बाजार क्यों उछला, तो उस बारे में तो किसी ने अपनी इकोनॉमी की बात, देश को आगे ले जाने की बात, हमारा एजेंडा आम आदमी के लिए ये है, गरीब के लिए ये है, हम बाद में सत्ता में आए तो क्या करेंगे, इन बातों को तो पीछे छोड़ दिया। ये आज आम चर्चा है जी। ये नहीं है कभी मैं कांग्रेस को कोई इस बारे में डिफेंड कर रहा हूँ, बहुत सी बातें हैं, हमारे लोग भी कई बार कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। आम आदमी कहता है ये क्या आपस में इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये आपस में निजी तौर पे बात करते हैं। जब ये बात होगी नीच सोच के आदमी देश को कहाँ ले जा सकता है, तो ये जब आक्रामक, जब व्यक्ति पे हमला होगा तो व्यक्ति तो जवाब देगा। ये मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का भाव ये आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी अध्यक्ष ने जो कहा या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत है, दोनों तरफ ही बात, आप गलत कह रहे हैं, ये गलत है तो वो तो गलत है, लेकिन ये गलत होना नहीं चाहिए। और राजनीति में निजी तौर पे जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। और ये जो हमले हैं इनकी बजाय जो घोषणा पत्र है आर्थिकता पे, मुल्क को चाहिए, हमें तो रिलीफ चाहिए, आज ये सोचता है कि हमें रिलीफ चाहिए, ये गलत है कि प्रचार गलत हो रहे हैं। इस पूरे अभियान में, चुनाव अभियान के अंदर अगर कोई एक पार्टी डेवलपमेंट और क्या करना है कार्यनीति की बात कर रही थी तो वो भाजपा थी। हमारे को बार बार, लेकिन उसमें काफी परिवर्तन आ गया रमन जी। अब आप अगर बार बार मेरे को मारोगे, 3 थप्पड़ खा लूंगा, चौथी टाइम तो मैं भी बोलूंगा ना कि भाई क्या कर रहा है। हर चीज का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हमने आज तक अपने आप को रिस्ट्रेन करा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन आप मेरी शालीनता को अगर मेरी कमजोरी समझोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो अंग्रेजों की नीति है ना कि जी दूसरे को दबा के रखो, ये यूरोप में चलती होगी, हिंदुस्तान में नहीं चलती होगी। हिंदुस्तान में सभ्यता है, शालीनता है, लेकिन शालीनता के बाद जब जवाब पड़ता है तो करारा पड़ता है। ये करारा जवाब। लेकिन जी मैं मोटे बात पे आता हूं, ये हम अगर चले जाएंगे इस डायरेक्शन में तो सारी बहस खराब हो जाएगी। मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपने नोटिस करा हो, ये बाजार जिसको आप लिंक कर रहे हैं आज जी, ये बाजार की बाजार बयान, नेताओं के बयान और बाजार दोनों 19 के बयान के बाद जो मोदी जी ने एक पूरी नीति रखी थी कि मैं इस तरीके से देश को डेवलप करना चाहता हूं और बढ़ाना चाहता हूं रामलीला मैदान में, ये उसके बाद का मोमेंटम आप देखिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ये यथार्थ होता गया कि भाजपा एनडीए सरकार बनाने जा रही है, मार्केट कॉन्फिडेंस आ गया। गोल्डमैन सैक्स हो या आपका सिटी ग्रुप हो, उनके भी बहुत सारे बयान आए। सिटी ग्रुप के फॉरेक्स ट्रेड का तो यहां तक बयान आया कि जो एक बारी डॉलर 68 टच कर गया था वो शायद 45 और 40 के बीच में आ जाए। मेरा आपको कहना यह है कि आज की दिन में मार्केट भी इतना पैसा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना नहीं झोंकेगा मार्केट में जब तक उसको यह विश्वास ना हो जाए कि असलियत में विश्वास का कारण होना चाहिए। विश्वास का कारण होना चाहिए। आपका सवाल यही है कि भाई आखिर मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी बराबर अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब दूर करेंगे। अचानक ये व्यक्तिगत हमले एकदम अचानक कैसे ये हुआ? अगर आप ये बोले नीचता की बात, जातिवाद की बात करें, उसके अलावा आप उनके व्यक्तिगत जीवन पर अटैक करें। एक मिनट भाई साहब, आज मैं और आप बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, अगर मैं आज आपसे, अगर मैं धीरे धीरे 5 मिनट
अभद्र भाषा में बात करूंगा, आप शायद 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट चुप रह जाएंगे। उसके बाद एक बारी आप बोलेंगे कि आप सुनिए, आप अपनी मर्यादा में रहिए। ये आप कहेंगे जरूर, क्योंकि हर एक का स्वाभिमान होता है। आप किसी के स्वाभिमान को उसकी जाति पे लेकर आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको रोंदे। आप वही नीति आज हो रही है कि जो अंग्रेजों ने करा था कि जस्ट बिकॉज कि आप का रंग अलग है आप किसी को दबाएंगे। मलिक साहब ने जो बात कही जी, जो उसको मैं और ढंग से कहना चाहूंगा कि ये जो उछाल हुआ है ये आगे स्थिरता आएगी और बीजेपी सरकार आएगी इस वजह से नहीं हुआ। इसका कारण देखो, जो भी उछाल होता है, जो पैसा इन्वेस्टर लगाता है, बड़े बड़े लोग लगाते हैं, वो डिमांड और सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों के हिसाब से लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि भाई वो सरकार आते ही एकदम मैन्युफैक्चरिंग ही आ जाएगी, एकदम इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और बड़े बड़े लोग ऐसे कर देंगे। ऐसी बात लगता है कि आने वाले मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की बात करें। एक मिनट मलिक साहब, मैंने आपके बीच में नहीं कहा जी, ठीक है, आपकी बात भी सही होगी, लेकिन मेरी बात भी सही है कि ये जो उछाल आया है ये आप कहते हैं कि लीक होने की वजह से। लीक किसने किया, लीक का क्या पैमाना है, कौन सा चैनल लीक किया, ये तो एक बनावटी बात है। ये असल बात क्या है आपके साथ? असल बात ये है कि मोदी सरकार नहीं आ रही और उसको प्रमोट करने के लिए ये बातें की जा रही हैं ताकि इनमें 40 सीटों में से ज्यादा ज्यादा ये बातें जो जगदीश नेहरा जी कह रहे हैं कि ये तमाम जो शेयर बाजार में जो उछाल है और जो चीजें हैं ये बनावटी है। देखिए, बनावटी नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन पर होता है जी। वो भी जो मार्केट में जो ऑपरेट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन उनका रहता है, उनको लगेगा कि आने वाले 10 दिन के बाद शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा। मैं आपसे मेरा सवाल है प्रॉफिट बुक करने के लिए। उपम जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है इसलिए वो मार्केट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बयान देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, या चाहे नरेंद्र मोदी जी के बयान को देखें, चाहे अमित शाह जी के बयान को देखें, जो पोस्ट पोल सिनेरियो को लेके उनका ऑप्टिमिज्म है या छुआछूत नहीं करने की बात है, छुआछूत में विश्वास नहीं करने की बात है, ये दो अलग अलग संकेत आ रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी जब चुनाव जीत रहा होता है तो उसको रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हो। वो क्या उम्मीद करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, मान अगर किसी को मेजोरिटी आ रहा है तो चाहेगा कि हमको 2/3 मेजोरिटी हो, किसी को 2/3 मेजोरिटी आ रहा है। किस तरह के आंकड़े का अनुमान अब आप लगा सकते हैं इस वक्त तमाम चीजों को, चाहे बयान को देखें, चाहे शेयर बाजार को देखें, चाहे वो अलग अलग जो फीड आ रहे हैं, जो चीजें आ रहे हैं, क्या आंकड़ा किस तरफ दिखाई दे रहा है इस वक्त? जिस तरह से मोदी सेंट्रिक चुनाव जो हुआ है पूरा का पूरा, या तो आप मोदी समर्थक हैं या तो विरोधी हैं। ये मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। दो चीज होती है, एक होता है मन और उसके ऊपर होती है बुद्धि। तो जब मन से आप सोचते हैं ना तो फिर आप अपने मन के जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जब बुद्धि से सोचते हैं तो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी कहे जा रहे हैं, वास्तव में उनको मनजीवी बोलता हूँ, क्योंकि अपने मन के अनुसार बोलते हैं। तो मैं आपको, अब माने न माने, मैं बुद्धि की बात बोला, मन से ऊपर उठ करके जी, हमें लग रहा है कि जिस तरह से मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ है जी, तो बीजेपी को तो मेजोरिटी नहीं आएगी। हमको लग रहा है कि मतलब बीजेपी को अपने बूते 272 273 सीटें नहीं आएगी, उससे कम रहेगा। लेकिन हमको लगता है एनडीए की सीटें आ जाएगी। अगर मेजोरिटी नहीं भी आया तो 260-55 के पास रहेगी और आराम से उसको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। 15-20 लोग तो ऐसे ही अवेलेबल रहते हैं हमेशा चुनाव सपोर्ट करने के लिए, जो फेंस सीटर होते हैं। उनको लगता है जिसकी सरकार बन रही है उसके साथ चले जाओ, उसके लिए कोई ममता की जरूरत नहीं है, मायावती की जरूरत नहीं, मुलायम की जरूरत नहीं है। आपके आंध्र प्रदेश की जो 2 पार्टियां हैं, एक है टीआरएस, दूसरा है रेड्डी की पार्टी, ये दोनों नया स्टेट बन रहा है विभाजन होने के बाद। दोनों ने कह रखा है कि जिसकी भी सरकार बनती दिखाई पड़े। मिला के इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी ना भी, लेकिन एनडीए की सरकार आपको, हमें यही लग रहा है एनडीए सरकार है तो मेजोरिटी से आएगी या मेजोरिटी से इतना कम रहेगा जिसको आसानी से उसके लिए बहुत पॉलिटिकल मैनेवरेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से विदिन आवर्स हो जाएगा। किस तरह के जो कंट्राडिक्टरी, जो विरोधाभासी संकेत संदेश, एक तरफ तो शेयर बाजार में उछाल, दूसरी तरफ जो उम्मीद लगाए बैठे कि मायावती, ममता और जयललिता से भी हम, तो ये दोनों तरह के संकेत हैं। नहीं, दोनों तरह के नहीं है। ये एक इस वक्त जो राजनीति हो रही है, एक अजीब सी राजनीति हो रही है। पूरा चुनाव मोदी, पहले तो मोदी बनाम अदर हो गया है
मोदी वर्सेस ऑल, पूरा सब हो गया। अब लास्ट मूवमेंट में अगर 5वें 6वें चरण के बाद ये प्रियंका गांधी जब पूरी तरीके से मैदान में आई, उनकी तरफ से अगर एक बयानबाजी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर हुई, उसका आज आप देखें कि पूरा जो प्रचार का है वो बदल गया है। अब वो चुनाव जो है गांधी परिवार बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है जी। वो पर्सनल अटैक उस पर कर रहे हैं। इसमें को अब राहुल गांधी भी अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी की खूब नकल कर रहे हैं कि मैं 60 साल दिए हैं आपने, मैं बचा लूंगा, ये कर लूंगा। अब वही बिहार भी, बंगाल में कांग्रेस है, अब वही क्या कहते हैं, अब नरेंद्र मोदी भी अब पूरी तरीके से उन्होंने भी गांधी नेहरू परिवार को बिहार बंगाल, इसमें कांग्रेस है ही नहीं, तो आप कांग्रेस मोदी कहां से? आप बताइए इसमें कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? यही कुल मिला के चलिए जगदीश देहरा जी, आपको क्या संकेत आ रहा है इस वक्त? मेरे को संकेत स्पष्ट, तमाम तरह के ये जितने भी संकेत आ रहे हैं, आखिर में मोदी साहब फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और हारने वाला फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है जी। ये हार की है, वरना निजी तौर पे चलिए मैडम सोनिया गांधी आखिरी वर्ड आपसे, ये आखिर में क्या है कि कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनेगी, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। तो दिलीप जी एक आखिरी वर्ड याद आपको करा दूं, लाहौर की बात है, ट्रिपल सेंचुरी पे छक्का पड़ा था, उसके बाद 325 रन बने थे, वीरेंद्र सहवाग ने मारे थे। उस टाइम हिंदुस्तान बहुत खुश हुआ था। अब भी हिंदुस्तान 16 तारीख को बहुत खुश होगा जी। नहीं हिंदुस्तान तो खुश होगा। चलिए हिंदुस्तान तो सारे ही खुश होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, रमन जी, अजीत साहब और जगदीश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।